मीना, 20 बार कहा था ना मैंने तुमसे, सो गई मीठी बिना कुछ खाए। मैं नहीं कर सकती यहाँ काम। पहले आप लोग फैसला करो कि पहले रोटी बनेगी या कॉफी। इसमें फैसला क्या करना था मीना? मीठी बच्ची है, 10 दफा कहा तुमसे कि वो सो जाएगी सो जाएगी, लेकिन इतनी छोटी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। ओह, क्या हंगामा हो रहा है? तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? इसी से पूछे क्यों रो रही है ये? क्या हुआ मीना, क्यों रो रही है? मैं मिट्टी के लिए रोटी बना रही थी, तभी छोटी भाभी आई और उन्होंने मुझे कॉफी बनाने के लिए बोला। अगर उनके लिए मैं कॉफी नहीं बनाती तो उनका गुस्सा तो आप जानती है ना राधा बुआ। इस चक्कर में मिट्टी के लिए रोटी नहीं बनी, वो बिना खाए सो गई। तभी रजनी भाभी गुस्सा हो रही है। आजकल तो जिसको देखो वो इस घर में गुस्सा करता है। ना बाबा ना, इतना गुस्सा करेंगे तो मैं इस घर में काम नहीं करूंगी। चुप कर। तुझे तेरे घर में कोई नहीं डांटता। तेरी माँ तुझे डांटती है तो तू क्या घर छोड़कर चली जाती है? सब बहुत प्यार करते हैं तुझसे यहाँ पर, इसलिए थोड़ा गुस्सा भी करते हैं। अब क्या हुआ, रोटी बनी कि नहीं बनी? नहीं राधा बुआ, रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं। वैसे भी मीठी सो गई है और आप जानती है कि नींद से जगाऊंगी तो वो रोने लगेगी। रजनी, ठीक है, अब गुस्सा थूक दे। मैं ऐसा करती हूँ, दूध में रोटी मिला देती हूँ, तो उसे तो नींद में खिला दे, चबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, रहने दीजिए, कहा ना। वैसे भी इस घर में अब कॉफी रोटी से ज्यादा जरूरी हो गई है। मीना, कॉफी कहाँ है मेरी? आधे घंटे से वेट कर रही हूँ मैं कॉफी का। इट्स पैथेटिक, इतनी देर तक वेट करो फिर भी इतनी गंदी कॉफी मिलती है इस घर में। सुहाना, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना देती हूँ, 5 मिनट। नो राधा बुआ, इट्स ओके, मेरा कॉफी पीने का मूड चला गया। थैंक्स। देखते अच्छा लगती है। क्या बनाया आपने? नाम मत पूछना भाई। नहीं मतलब क्या बनाया है आपने? अच्छा लगा? नहीं, अलग है। अरे अलग क्या होता है, अच्छा लगा या बुरा बताना। बड़ी माँ बहुत टेस्टी है। हाँ? पर ये डिश आपने पहले कभी नहीं बनाई। क्योंकि ये डिश बनानी आती ही नहीं थी ना। तो बड़ी मामी, इतनी जल्दी आपने कैसे सीख लिया? वो क्या है ना, सीखनी पड़ी। सुहाना की मनपसंद डिश जो है। बड़ी मामी, सबको बताइए ना कि ये डिश किसने सिखाई आपको? ये बड़ी तावली हो रही है, इसी ने सिखाया होगा है? रजनी दी और मैंने मैगजीन में रेसिपी पढ़ी थी, राइट? सुहाना की मैगजीन। पर उसमें तो सिर्फ कॉन्टिनेंटल डिशेस की रेसिपी थी ना भाभी। तो क्या हुआ, रजनी दी ने बस अपना हिंदुस्तानी मसाला डाल दिया उसमें, बन गए। ओह, तो असली क्रेडिट फिर रजनी भाभी को हो जाता है, क्यों सुहाना? बिल्कुल, बड़ी एक्सपर्ट है रजनी इस सब में। सुहाना, बड़ी लकी हो तुम। तुम्हारी दोनों भाभियां कितना ख्याल रखती है तुम्हारा, नहीं?
रोज रोज नई नई डिशेस बनाना चाहती है तुम्हारे लिए। खाओ खाओ। सुहाना, तुम ना रोज अपनी फेवरेट डिश बता दिया करो, ताकि भाई तुम्हारे बहाने रोज हमें नए नए आइटम खाने को मिले। क्यों भैया? हाँ बुक्कड़। रजनी भाभी, आप कुछ खा क्यों नहीं रही है? नहीं खा रही हूँ ना। कहाँ खा रही है? कब से देख रहा हूँ आपकी प्लेट में एक ही रोटी है। राधा बुआ, रजनी भाभी को दे दीजिए। पनीर चाहिए। एक और ग्रेवी। पनीर पनीर। भैया पूरा डोंगा इसी में उड़ेल दो। ग्रेवी तो ग्रेवी दो। नहीं, मेरा हो गया। अरे कुछ भी तो नहीं खाया तुमने रजनी? हाँ, थोड़ा सा और खा लो, ये बहुत टेस्टी बना है। नहीं राधा बुआ, मुझे भूख नहीं है। तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे बैठो बैठो बैठो। तबीयत ठीक नहीं लग रही, भूख नहीं लगी होगी। अरे भैया मेरा पनीर रहने देना, वो मत खा जाना। खाओ खाओ, चलो आता हूं मैं। आप जो कुछ भी कहें बड़ी भाभी, रोजाना सुहाना ऐसा कुछ कर जाती है कि वो दूसरों के बारे में जरा भी नहीं सोचती। उसे सिर्फ अपनी परवाह है। घर में लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं उसे। इतना एहसास भी नहीं कि उसने जो कुछ भी किया उससे रजनी को कितना बुरा लगा। खाना नहीं खाया रजनी ने। पहले एसी का झमेला, अब शाम को मैडम की कॉफी रोटी से ज्यादा जरूरी हो गई। घर में सब परेशान हैं, लेकिन सुहाना के माथे पे एक शिकन भी नहीं। ये तो बड़ी आश्चर्य की, बड़ी हैरानी की बात है ना? इसका मतलब यह है कि सुहाना अपने दिल में कोई बात नहीं रखती। ये तो बड़ी अच्छी बात है। जो लोग सीने में बातों को पालते नहीं, वो बुरे नहीं होते राधा। ऐसे लोग बेदिल और बेहिस होते हैं बड़ी भाभी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार होता है। राधा, बड़ी भाभी, आपको नहीं लगता आप सुहाना को कुछ ज्यादा ही छूट दे रही हैं? अगर यही हरकत दिशा, रजनी या इशिका ने की होती तो आप उनसे कुछ नहीं कहती? अब मैं तुम्हें डांट लगाऊंगी है राधा। बस करो, खत्म करो ना ये सब। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो आजकल। अब सुहाना की कोई बात नहीं होगी बस। कब तक? किस किस का मुंह बंद करवाएंगे आप? घर में सबको बुरा लग रहा है, और अगर रजनी, दिशा को ऐसा लगने लगा ना कि आप उनमें और सुहाना में भेदभाव कर रही हैं, तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। वो भी सुहाना से दूर रहने लगेंगी। और इस सबका ईशान पे क्या असर होगा, ये कभी सोचा है आपने? मैं सोचू ना सोचू राधा, तुम सोचना कब बंद करोगी? कुछ नहीं होगा। ऐसी छोटी मोटी किटपिट तो हर घर में होती है। ओहो, तो जब उबलने लगे तो आंच धीमी की जाती है ताकि वो बर्तन से छलके ना।
ये क्या बकवास कर रही हो रानी? हाँ? तुम्हें क्या लगता है मैं अपने पापा से कहूं तो वो कल के कल यहाँ मेरे कमरे में एसी नहीं लगवा सकते? अच्छा एक बात बता, तुम्हें ज्यादा गुस्सा किस बात से? सुहाना के कमरे में एसी लग गया उस बात से, या फिर मीठी भूखे पेट सो गई इस बात से? नहीं आना चाहिए गुस्सा मुझे। क्या सुहाना की कॉफी मीठी के भूखे सो जाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मेरा मतलब वो नहीं था रानी, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि हो सकता है सुहाना को पता ही ना हो कि सुहाना को सब कुछ क्यों मिल रहा है इस घर में? मैं भी इस घर की बहू हूं, दिशा भी है यहाँ पर। हम दोनों के कमरे में भी गर्मी लगती है। आज तक कभी किसी ने ये तो नहीं सोचा। तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने कई बात करो। जैसे तुमने कई बार हमसे एसी मांगा और हमने ना दिया हो। तुमने कभी एसी मांगा है हमसे? कभी मांगा? नहीं मांगा। क्यों? मैं बताता हूं। क्योंकि रानी तुम्हें कभी भी एसी की जरूरत महसूस नहीं हुई। और आज सुहाना के कमरे में एसी क्या लग गया, मतलब अचानक सबको गर्मी लगने लगी। तुम समझते हो मैं जल रही हूं? मेरा मतलब वो नहीं है रानी। रानी तुम एसी के बिना भी खुश थी ना? खुश थी ना? खुश थी इंदर, लेकिन अगर हम 10 मिनट सुहाना के कमरे में बैठ गए तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? अरे यार, माँ ने सुहाना को कमरे के बाहर खड़ा देखा होगा और आके तुम लोगों को कमरे से बाहर भेज दिया, तो क्या माँ को इतना भी हक नहीं है, इतना भी अधिकार नहीं है उन्हें? हाँ? इस तरह सुहाना के कमरे से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगा मुझे इंदर, बहुत इंसल्टिंग लगा। रानी, माँ की बात का बुरा मान गई? चुप करो इंदर, मैं कभी माँ की किसी बात का बुरा मानती हूँ क्या? पर वो फिर ये आंसू क्यों? माँ की बातों का बुरा नहीं मानती, फिर भी खाना अधूरा छोड़ के आ जाती हो। और यहाँ आंसू बहाना, ये सब क्या है रजनी? मेरी बातों का बुरा मान गई इसीलिए तो? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। ये देखो, अभी अभी कह रही थी कि बड़ा इंसल्टिंग सा लगा मुझे। तुम चुप रहो ना। माँ वो रजनी, मेरे और रानू के बाद इस घर में सबसे पहले बहू बनकर तुम आई हो, इसीलिए हमारे बाद ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने से छोटू का ख्याल रखो। तुम्हें इन सब छोटी छोटी बातों से कहीं ऊपर उठना है। लेकिन सुहाना तो हम सबको 10 मिनट के लिए भी अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर हम सब जिंदगी भर एक छत के नीचे कैसे रहेंगे? अरे बाप रे बाप, इतनी छोटी सी बात का इतने बड़े आंकड़े बना लिए इसने तो, हैं? नहीं, आप ही संभालो, मैं कुछ नहीं कह रहा। ठीक है। रजनी, सुहाना यही रहेगी, इसी घर में, इसी छत के नीचे। और हमारा ईशान है ना, न सुहाना ईशान से दूर जाएगी, ना ईशान हमसे दूर जाएगा।
मतलब पिक्चर एकदम साफ है। सुहाना को हमारे साथ रहना ही पड़ेगा, और हमारे साथ रह के जब तुम तुम बदल गई तो फिर सुहाना क्या चीज है? मतलब मैं बिगड़ी हुई थी? नहीं, बुरी नहीं, मतलब माँ हमेशा मेरी मजाक उड़ाते रहते हैं। अरे बदल गई वो। चल हंसना बंद कर और मेरे साथ हाँ चल। खाना परोसती हूँ, यही कमरे में लाकर खिला दे रजनी को। मेरी बेटी भूखी नहीं सोनी चाहिए। माँ। हाँ बेटा। ओह सॉरी भाभी। कोई बात नहीं। लो, आप पानी की बोतल लेकर नीचे से आ गई और मैं पहले ही आपके लिए पानी ले आई थी। ये ज्यादा ठंडा है, फ्रीजर में रखा था। ओह, जरूर बड़ी माँ ने रखा होगा। क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रही हो? नहीं वो भाभी, ये तो दूसरी रिंग है ना? मेरी है। मतलब ईशान भाई ने आपको रिंग नहीं पहनाई? कौन सी रिंग? हे भगवान, राम मिलाई जोड़ी। अरे सुहाग रात वाले दिन जो दूल्हा दुल्हन को पहनाता है मुंह दिखाए के तौर पर, वही वाली रिंग ईशान भाई ने आपको नहीं पहनाई? ये ईशान भाई भी ना लंबी लंबी लाइनें तो याद कर ली, लेकिन रिंग पहनाना भूल गए। भाभी, आप ही कुछ इलाज कीजिए ना ईशान भाई का। सच में इतनी प्यारी रिंग थी। मैं ना अभी जाकर माँ को बताती हूँ, माँ अच्छे से क्लास लेगी। रुको रुको, वो रिंग ऑफ कोर्स दी थी, वो सुहाग रात के टाइम पे। थैंक गॉड ईशान भाई ने आपको वो रिंग दी थी, वरना तो ईशान भाई सब कुछ भूल जाते हैं, और खास तौर पे इम्पोर्टेंट चीजें। पर भाभी, आप वो रिंग पहनती क्यों नहीं? आपको अच्छी नहीं लगी? नो नो, या ऑफ कोर्स, ऑसम, सुपर, अच्छी थी ना, लेकिन लूज थी इसलिए नहीं पहन पाई। ईशान भाई भी, मैंने कहा था पहले ही, और पता है माँ ने भी कहा था, अरे हमें साथ ले चलो, लेकिन नहीं, ईशान भाई अकेले ही जाकर रिंग ले आए। अरे उन्हें क्या पता आपका साइज क्या है। ये भाई भी ना। अरे आपने सुहाना भाभी की रिंग ठीक क्यों नहीं करवाई? कौन सी रिंग? लो, पता है भाभी, जब रिंग लेकर आए थे ना तो अकेले में ही खुद प्रैक्टिस करते रहते थे। चल बहुत हो गया, अब तुम जाए। हाँ जा रही हूँ, ज्वेलरी शॉप में जाके भाभी की रिंग तो ठीक करा नहीं सकते? जा भी चल निकल यहाँ से। वो वाली? अरे वो जो तुम मुझे सुहाग रात में दे रहे थे, लूज थी। इशिका उसी के बारे में बात कर रही है। ओ हाँ हाँ, वो रिंग, हाँ वो मैं कल जाके ठीक करवा लाऊंगा। अब तू जाएगी कि माँ को बुलाऊं? हाँ हाँ जा रही हूँ, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा आजकल।
ससुराल गेंदा फूल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।